पाकिस्तान का भारत के खिलाफ हर पैंतरा अब उसी पर भारी पड़ रहा है। ताजा मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का है, जहां पाकिस्तान मदद मांगने गया था, लेकिन सुरक्षा परिषद ने उल्टे पाकिस्तान को ही लताड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पाकिस्तान से ही मुश्किल सवाल पूछे हैं और यही सवाल हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान से क्या कुछ पूछा है यूएनएससी ने। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबदेही तय करने को कह दिया गया है पाकिस्तान को। यूएनएससी के बैठक में सदस्यों ने पाकिस्तान से पूछा है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है या नहीं। दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में उस पर हमला करना चाहता है। हालांकि सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के इस तर्क को खारिज कर दिया और उल्टे हमले में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका पर उसी से ताबड़तोड़ सवाल पूछ दिए। संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की गई। कुछ सदस्यों ने खासकर इस बात पर सवाल उठाए कि पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। इसकी भी सदस्यों ने कड़ी निंदा की। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया और सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों ने इस पर भी नाराजगी जताई और इसे पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई बताया। साफ कहा यूएनएससी ने कि आपने जो ये टेस्ट किए हैं अब्दाली और फतेह के, ऐसा करके आप भारत को उकसा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश थी कि मामले को सुरक्षा परिषद में उठाकर इसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाए और भारत पर दबाव बना लिया जाए कि वो सैन्य कार्रवाई ना करे, लेकिन उसकी ये कोशिश धरी की धरी रह गई है और सुरक्षा परिषद ने ही पाकिस्तान को सलाह दे दी है कि वो भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय तरीके से इस मुद्दे को सुलझाए। अब गौरतलब ये है कि पाकिस्तान इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य है। भारत फिलहाल सुरक्षा परिषद का हिस्सा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा कि वो भारत की गैर मौजूदगी में सुरक्षा परिषद में अपना एजेंडा चलाने में सफल हो जाएगा, क्योंकि उसके आरोपों पर जवाब देने के लिए भारत यूएनएससी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये भारत की बढ़ती कूटनीतिक अहमियत का उदाहरण है कि भारत की गैर मौजूदगी में भी पाकिस्तान का एजेंडा चल नहीं सका। बाकी सदस्य देशों ने पाकिस्तान को ही घेर लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बंद कमरे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी और ये बैठक उस समय बुलाई गई जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जाहिर की थी। और तब उन्होंने कहा था कि तनाव सालों में अब सबसे ज्यादा है और हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। इस समय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पाकिस्तान ने इस बैठक के लिए बंद विचार विमर्श का अनुरोध किया था और ये बैठक सुरक्षा परिषद के मुख्य कक्ष में नहीं बल्कि उसके बगल के कंसल्टेशन रूम में हुई, जहां आमतौर पर बंद कमरे में गोपनीय बातचीत होती है। गुटेरेस ने यह भी कहा कि इस नाजुक घड़ी में दोनों देशों को संयम बरतने और सैन्य टकराव से बचने की जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब समय है कि दोनों देश पीछे हटें और बातचीत की राह पर लौटें। सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं हो सकता। आपको यह भी बता देते हैं कि पाकिस्तान ने इस पर क्या कहा। भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पीटीआई से कहा कि इस बैठक में किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उनकी बात सही हुई क्योंकि पाकिस्तान को ही नसीहत मिल गई। तब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल करके सिर्फ धारणाएं गढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका भारत उचित जवाब देगा। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि इस बैठक को लेकर उनका जो मकसद था वो पूरा हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए गुटेरेस ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई। उन्होंने तब कहा था कि नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में हमें कबूल नहीं है। पाकिस्तान ने इस बैठक को लेकर कहा कि हमारा मकसद पूरा हुआ, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं कि बैठक के अंदर पाकिस्तान पानी पानी हो रहा था, क्योंकि उससे आतंकवाद को लेकर सवाल पूछे गए, पहलगाम हमले को लेकर सवाल पूछे गए और हाल के दिनों में जिस तरीके से उसने मिसाइल परीक्षण किया है उस पर भी उसे नसीहतें दी गई।